नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा 17 जुलाई को देश के रेल इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत तैयार ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी और पर्यावरण के लिहाज से इसे भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि यह ट्रेन कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ जल वाष्प छोड़ेगी। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए। भारत अब ग्रीन रेल तकनीक के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नमो ग्रीन रेल के नाम से जानी जाने वाली ये ट्रेन जींद सोनीपत के 89 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चलेगी। ये ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित इस परियोजना का डिजाइन लखनऊ स्थित रेलवे के अनुसंधान एवं मानक संगठन यानी RDSO ने तैयार किया है। ये भारतीय रेलवे के हरित और स्वच्छ परिवहन मिशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका पर्यावरण अनुकूल होना है। डीजल इंजन की जगह इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये ट्रेन चलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगी, बल्कि केवल जलवाष्प उत्सर्जित करेगी। शुरुआती चरण में ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल पूरा हो चुका है और उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। हाइड्रोजन ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं: ग्रीन और प्रदूषण मुक्त। डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। धुआं नहीं निकलता, केवल जलवाष्प और गर्मी निकलती है। पर्यावरण के लिए अनुकूल है। कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आती है। डीजल इंजनों की तुलना में काफी शांत तरीके से चलती है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर कई सौ किलोमीटर तक चल सकती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन भरने में कम समय लगता है। जहां ओवरहेड बिजली लाइन नहीं है, वहां भी आसानी से चलाई जा सकती है। हाइड्रोजन टैंकों को उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाता है। गैस रिसाव की निगरानी के लिए विशेष सेंसर लगे होते हैं। प्रदूषण और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तैयारियों की समीक्षा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करने के साथ साथ जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। साथियों, नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है। एक ऐसा महायज्ञ जिसकी डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। प्रसाद मुखर्जी अकादमिक जगत की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। साथियों, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के साथियों कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। इतनी छोटी उम्र में कुलपति बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दूरदर्शिता का जीता जागता साथियों प्रमाण है। हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेलवे के भविष्य की तकनीक माना जा रहा है। इससे प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन को नई गति मिलेगी। हरियाणा से शुरू होने जा रही ये पहल भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करेगी जो हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर हैं, जब जींद से ग्रीन रेल के नए युग की शुरुआत होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इतिहास गवाह बनेगा, ग्रीन रेल की शुरुआत होने जा रही है, वो भी हरियाणा की धरती से, इस सरजमी से। आइए हमारे गेस्ट से मिलवाते हैं और फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नवीन केडिया कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। रविंद्र सांगवान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अर्जुन सुडैल प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। शुरुआत सांगवान जी आपसे कर लेते हैं। ग्रीन रेल, और वो भी हरियाणा की धरती से, बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है हरियाणा को। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरे साथी प्रवक्ताओं को, केडिया साहब को, अर्जुन जी को नमस्कार। 17 जुलाई का दिन हरियाणा और देश के लिए ऐतिहासिक होगा। जींद से आधुनिक, हरित और भविष्य की रेलवे व्यवस्था का नया अध्याय शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की जनता लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा उत्साहित है और सारा हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत। 17 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा सहित देश की, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक सौगात देंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो डीजल की खपत और कार्बन उत्सर्जन में इससे भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। यह केवल ट्रेन नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत का बड़ा कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का है। हाइड्रोजन ट्रेन इस लक्ष्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ का प्रावधान किया है। पिछले 11 वर्षों में रेलवे के आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड निवेश हुआ है। 2025-26 के रेल बजट में लगभग 2.7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में रिकॉर्ड बजट उपलब्ध कराया है और जींद जंक्शन का विकास उत्तर भारत के लाखों यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट है, विकसित भारत के लिए आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रेलवे। और वंदे भारत, अमृत भारत स्टेशन योजना और रेलवे स्टेशनों का और रेलवे का 100% विद्युतीकरण और अब हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे में परिवर्तन जो है वो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हरियाणा को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। केंद्र और राज्य मिलकर के विकास की गति आगे बढ़ा रहे हैं और जींद का जो चयन है वो इस बात का प्रमाण है कि विकास अब जो है वो केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहर भी, वो छोटे शहर विकसित राष्ट्र की हिस्सेदारी के अंदर 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र का हिस्सा है उसके अंदर पूरा उनका जो है हिस्सेदारी मिल रही है। और जो है 17 जुलाई का दिन हरियाणा और देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हाइड्रोजन ट्रेन विकसित भारत की दिशा में भारत की तकनीकी क्षमता और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हम सभी लोग हरियाणा वासी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जींद में आने पर उनका स्वागत करते हैं और सारा हरियाणा तैयार है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी जींद के अंदर केवल रेलवे की नहीं और भी बहुत सी सौगातें जो वो हरियाणा की जनता को देने का काम करेंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आज सबसे ज्यादा समय रहने वाले देश के प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा समय रहने वाले देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाते जैसे आज भारत आगे बढ़ रहा है, तो 2047 का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके अंदर हरियाणा डबल इंजन की सरकार के नाते बहुत आगे बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है कि 2047 के उस लक्ष्य के अंदर भारत के अंदर हरियाणा जो है वो सबसे पहले पायदान पर पहुंचे। बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता बहुत गौर से मैं देख रही थी कि सुन रहे थे आपको। ग्रीन रेल पर कांग्रेस क्या राय रखती है सर? देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, मेरे साथी नमस्कार सर। नमस्कार।
काम को उसका देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिएगा ये हरियाणा के अंदर जो हाइड्रोजन की ट्रेन जो आरंभ की जा रही है, स्वागत योग्य है। और क्योंकि ये पोल्यूशन रहित भी है, हरित ऊर्जा की दिशा में ये अच्छा कदम है और कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन सवाल ये है कि जो अब से पहले घोषणाएं की गई है, रेलवे परियोजनाएं जो की गई थी, मैं केवल मात्र इतना ही पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार से कि उनमें से कितनी परियोजनाओं को इन्होंने पूरा कर दिया और कितनी अभी अधूरी है और कितनी अभी स्टार्ट ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे सिरसा, फतेहाबाद, अग्रोहा, हिसार रेलवे परियोजना कई बारी उसकी घोषणा हुई। लालू प्रसाद यादव जी ने भी एक बारी घोषणा की और उसके बाद समयबद्ध बंसल साहब ने करी, फिर हरियाणा मोदी सरकार ने घोषणा करी, लेकिन उस परियोजना कहाँ खड़ी है? सिरसा से इलाहाबाद की परियोजना रेलवे लाइन की वो कहाँ खड़ी? ऐसी हरियाणा की 50 योजनाएं हैं जो कि अभी तक जिनका अभी कोई आता पता नहीं है कि वो किस लेवल पर खड़ी है और कब तक उनका बजट होगा या कोई उस पर कार्रवाइयां आरंभ होंगी। तो मेरा केवल इतना ही मानना है कि हरियाणा के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि हरित क्रांति की देश को नहीं पूरे विश्व को जरूरत है और उस तरह के लिए उठाया गया कदम सराहनीय कदम है। लेकिन हमें हरियाणा के अंदर एमएसएमई के अंदर कितना इस के माध्यम से लाभ मिलेगा या कितना हमें रोजगार भी हरियाणा के बच्चों को मिलेगा, इसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ जनता को ये अवगत कराएं भी, इससे हरियाणा के कोई रोजगार में भी लाभ मिलेगा या हरियाणा के नौजवानों को इससे कोई लाभ मिलेगा। नोट कर लीजिएगा देश को तो मैं आऊंगी इस पर। तो मेरा केवल ये है कि जब भी कोई नई परियोजना देश का प्रधानमंत्री अगर हमें आकर के देते हैं तो अगर वो अच्छी है तो उसका स्वागत करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। बहुत अच्छी बात लेकिन साथ साथ जो हमारी परियोजनाएं आज से 20 सालों से घोषित होती जा रही हैं और लगभग 12 सालों से इन्होंने भी जो घोषणाएं करी हैं, सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के दौरान घोषणा की गई हो तो आने वाली सरकारों को उसको पूरा करने का कर्तव्य होता है। उन घोषणाओं का बनेगा क्या? क्या कभी उनकी ओर भी संज्ञान लिया जाएगा या उनको ठंडे बस्ते में डाल कर खत्म कर दी गई है? इसका जवाब मैं जिसको इस हरियाणा को ठीक है अर्जुन साहब, रेलवे में ग्रीन रेवोल्यूशन को पीएम देंगे ग्रीन सिग्नल, इनेलो की प्रतिक्रिया? देखिए, इनेलो की प्रतिक्रिया तो सबसे पहले यही है कि स्वागत है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम एक हरियाणा के विकास में जोड़ा जा रहा है और उम्मीद करेंगे कि ये सब कुछ अच्छे से रहे और मोदी जी के आने के बाद, उद्घाटन करने के बाद उसका रख रखाव हरियाणा प्रदेश की सरकार अच्छे से चला सके, यही उम्मीद रहेगी। और बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा हाइड्रोजन ग्रीन जैसे आप बात कर रहे हैं रेलवे की, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि बहुत सारी पहले भी रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट और ये रेलवे के प्रोजेक्ट बहुत सारी घोषणाएं की हुई हैं, वो सारी बिल्कुल अभी अधूरी पड़ी है। अधूरी क्या, उन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, चाहे वो सिरसा से हो, इलाहाबाद की तरफ हो, यमुनानगर में भी एक ऐसी घोषणा की हुई है, लेकिन कहीं पर भी कोई आज तक काम नहीं, कोई जमीन एक्वायर का कोई ऐसा कार्य शुरू नहीं हुआ जिससे लगे कि ये घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में अनेकों वादे थे, हम तो चाहेंगे कि जिस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन की बात ये कर रहे हैं, तो वो संकल्प पत्र के जो पिछले 12 साल से वादे करे हुए हैं, वो वादे अभी तक कोई पूरे नहीं हुए। चाहे उसमें रोजगार का मुद्दा हो, करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया गया था और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में अगर कोई नौकरियां लगती हैं तो उसमें लगभग 80% तो बाहर के लगा दिए जाते हैं, तो हरियाणा प्रदेश के बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिल पाता। और इसमें भी कितना रोजगार, कहाँ के लोग लगेंगे, ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं इसका। ऐसा है सर, अगर नहीं ऐसा है 17 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। सांगवान साहब जवाब दे दीजिए दोनों को बारी बारी, पहले कांग्रेस। अनामिका जी, जींद का जो जंक्शन है, जींद के जंक्शन के विकास से
हरियाणा के अंदर मैंने जैसा बताया कि अब योजनाएं केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। जींद जैसे शहर के अंदर वहां पर जंक्शन बन रहा है, उस जंक्शन से हरियाणा के ही लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज रेलवे वो रेलवे नहीं रही है। आज वंदे भारत कुरुक्षेत्र में भी रुकती है। हरियाणा को बहुत सी योजनाएं मिली हैं। आज वंदे भारत श्रीनगर तक जाती है और जो गीता जयंती एक्सप्रेस है वो कुरुक्षेत्र से चलती है। और बहुत सी ट्रेनें जो हैं आज हरियाणा प्रदेश से आज दूसरे प्रदेशों के अंदर जो है वो स्पेशल चलाई गई है। और सबसे बड़ी जो बात हुई है, पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, रेलवे को तकरीबन जो रेलवे फाटक हैं, उन रेलवे फाटकों को निरंतर जो है उनको खत्म किया जा रहा है। ये अर्जुन जी मेरे साथ बैठे हैं आज डिबेट के अंदर। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, बहुत से सैकड़ों की संख्या के अंदर रेलवे फाटक थे। आज उन रेलवे फाटकों के ऊपर या तो रेलवे ओवरब्रिज है और या उनके नीचे अंडरपास बनाए गए हैं। और रेलवे के अंदर आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके नाते भारत जो है दुनिया के अंदर जो है अब भारत का नाम है। आज रेलवे विद्युतीकरण है, रेलवे जो है हमारी आज वो विद्युत से है। और अमृत भारत स्टेशन योजना और वंदे भारत जैसी जो ट्रेनें हैं, ये ट्रेनें आज दुनिया के अंदर, इनका पता है कि आज भारत की जो ट्रेन व्यवस्था है वो बहुत आगे बढ़ी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन से डीजल की खपत और कार्बन उत्सर्जन के अंदर कमी आएगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को लाभ मिलेगा। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए जैसे मैंने बताया कि 19,744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा तो ये सौभाग्य है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा में से और हरियाणा के जींद के अंदर से, जींद शहर के अंदर से माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और वहां पर आकर के इस परियोजना का, सारे देश की इस परियोजना का वहां से शुभारंभ होगा। और वहां से और भी, जैसे आपने भी बताया कि जींद का जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसका भी वहां से शुभारंभ होगा। तो अनेक प्रकार की विकास की योजनाएं आज हरियाणा को मिल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय है। और 17 जुलाई को हम सभी निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके विचार सुनने के लिए और हरियाणा को जो आज हजारों करोड़ रुपए की सौगात जो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से ले रहे हैं, और साथ में देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां से जो शुरू किए जा रहे हैं, उनको देखने के लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां पर अवश्य आए। ये सारे हरियाणा के लिए गौरव का एक समय है। बिल्कुल सर, जो आपका सवाल था कि जो पहले से घोषणाएं की, जो आपके संकल्प थे, उस पर जवाब मिला आपको? नहीं, रोड मैप के विषय में इन्होंने कुछ नहीं। बोलिए बोलिए। देखिएगा, हमारा बड़ा संक्षिप्त, आ रहे हो सर, एक बार नवीन जी को सुन लीजिए। हमारा केवल सिंपल सा सवाल है, ये जो कदम आप उठाने जा रहे हो, हमने उसका भी स्वागत किया। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो घोषणाएं रेलवे परियोजनाओं से संबंधित घोषणाएं हुई है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? कहाँ नहीं काम कर पाए रविंद्र सांगवान? ठीक है, रुक जाइए। वो उसके ऊपर बताइए, सफेद पत्र जारी करिए, कितनी घोषणाएं हो गई, कितनी पूरी हो गई, कितनी 10 सेकंड कुछ कह रहे थे आप? हो गया नवीन जी, हो गया। सांगवान साहब 10 सेकंड। अनामिका जी, पिछले 11 वर्षों में रेलवे में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। और 2025-26 के रेल बजट के अंदर 2.65 लाख करोड़ रुपए का रेलवे बजट है। और सागवान जी, मैं ये नहीं पूछ रहा, जो आपने घोषणाएं करी है उनके बारे में पूछ रहा हूँ। केडिया जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को माननीय सम्माननीय जो मंत्री कहो, जो घोषणाएं की है उनके ऊपर आपका क्या रोड है? तो जो लेकर आ रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर रेलवे में, उसका विपक्ष जरूर स्वागत कर रहा है। लेकिन जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई, जो संकल्प पूरे नहीं हुए, उस पर जरूर सवालों के कटघरे में विपक्ष ने सरकार को खड़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए। काश मैं और वक्त दे पाती सांगवान साहब आपको, लेकिन वाइंड अप की कमांड है, रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।